कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम करता है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करता है, वो लोग को क्या बोलना चाहिए मतलब। एस्ट्रोलॉजी काम करता है मतलब एस्ट्रोलॉजी तो काम करता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी को लेके जो परसेप्शन है लोगों के बीच में, वो गलत परसेप्शन है, जिसके लिए एस्ट्रोलॉजी जो है बदनाम हो चुका है आजकल। कैसा? जब भी हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात करते हैं, ये बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर के पास ऐसे जाते हैं कि जैसे कि उनके पास जाएंगे, कोई उपाय देगा फिर मेरा चमत्कार हो जाएगा। हाँ, उपाय से चीजें ठीक होते हैं, लेकिन उपाय से चीज ठीक होते हैं लेकिन कुछ ड्यूरेशन के लिए। क्योंकि जैसा प्लेनेट आपके कुंडली में है वो फिक्स्ड है, आपने लेके आ गया, वो कभी नहीं चेंज होगा। चेंज क्या होता है? जब ट्रांजिशन में प्लेनेट चेंज होता है, उस हिसाब से वो रिजल्ट देगा। लेकिन जो लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी काम नहीं करते, क्यों? वो उपाय के चक्कर में पड़ जाते हैं। उपाय करते हैं, काम होता है, लेकिन कुछ दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। क्यों? जो प्लेनेट जिस घर में बैठा है, मान लीजिए अगर आपका फोर्थ हाउस का मालिक जो आपका सुकून है, मेंटल पीस है, जो आपका घर है, जो आपका प्रॉपर्टी है, फोर्थ हाउस का मालिक 12th हाउस में जाके बैठा है, तो क्या कह रहा है? 12th हाउस इज व्हाट? फॉरेन, चेंज ऑफ प्लेस। ठीक है? और ये नेगेटिव हाउस भी है। अगर आप अपने बर्थ प्लेस को छोड़ के कहीं दूसरी प्लेस में चला जाएंगे, वहां पर जाके सेटल हो जाएंगे, तो जो फोर्थ हाउस का मालिक जो आपको कह रहा है कि आपको मेंटल पीस ऐसे जगह में जाके मिलेगा जहां का कल्चर टोटली चेंज है, फॉरेन एलिमेंट। लेकिन आप क्या करते हो कि किसी एस्ट्रोलॉजर पर जाते हो, वो उपाय देते हैं कि चार फोर्थ हाउस का प्लेनेट 12th हाउस में बैठा है, 12th हाउस इज ऑल्सो डोनेशन, आप डोनेशन करते रहो। आप डोनेशन कुछ दिन करे करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन क्या होता है कि वो डोनेशन आप कंटिन्यू नहीं रखते हो, कुछ दिन करने के बाद वो छोड़ देते हो, तो क्या हुआ? बैक टू नॉर्मल लाइफ। फिर आपने क्या किया? गाली देना स्टार्ट कर दिया। फिर आप कह सकते हो कि ऐसा अगर बात है तो अगर हम लोग स्टोन पहन ले तो क्या होगा? देखिए, स्टोन आप पहन सकते हो, जैसे मैंने भी पहना है, लेकिन आप हर चीज का तो स्टोन नहीं पहन सकते हो। आप 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस लॉर्ड का तो स्टोन नहीं पहन सकते। तब अगर 12th हाउस का मालिक आपका 11 में बैठा है, तो ये क्या कह रहा है? आपको हेल्थ को धीरे धीरे डिग्रेड कर देगा, हेल्थ का लॉस होगा। और हेल्थ का लॉस होगा। तो आप क्या करेंगे? आप क्या 12th हाउस का मालिक का स्टोन पहनेंगे? वो तो नहीं पहनेंगे, तो आपको क्या करना है? और पावरफुल हो जाएगा। और पावरफुल हो जाएगा। तब आपको क्या करना है? 12th हाउस रिलेटेड चीजों को डोनेशन करना है। 12th हाउस क्या है? मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है? आप जहाँ पे जन्म लिए हो उस जन्म स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चला जाओ और मेडिटेशन भी करो। ये लाइफस्टाइल है। एस्ट्रोलॉजी एक लाइफस्टाइल है, ये उपाय का चक्कर में नहीं पड़ना है। उपाय कर सकते हो, लेकिन उपाय उसी प्लेनेट का किया जा सकता है जो फिक्स रहेगा, जो रिजल्ट। जैसे मान लीजिए, जो ट्राइन बहुत इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। अगर इन ट्राइन में से कोई एक प्लेनेट कहीं किसी दूसरे नेगेटिव प्लेनेट के प्रभाव में आके बैठा हुआ है, तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका जो करेक्ट, जो इसका जो जो फर्स्ट हाउस, 5th हाउस मालिक का जो आपको एक्चुअल हेल्प मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो किसी गलत हाउस में या तो गलत प्लेनेट के साथ बैठा हुआ है। तब आप क्या कर सकते हो? तब आप उस प्लेनेट का, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस प्लेनेट का स्टोन पहन सकते हो। स्टोन पहनने से क्या होगा? उस ग्रह का पावर बढ़ जाएगा, सपोर्ट मिल जाएगा। मान लीजिए आपके 5th हाउस में कोई भी राशि लिखा हो, उस राशि का मालिक चाहे कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए 5th हाउस में राशि लिखा हो मिथुन राशि, उसका मालिक कौन है? बुध है। बुध कहीं भी जाके बैठा हो, मान लीजिए बुध तो हमेशा सूर्य के साथ रहता ही है, तो कॉम्बस्ट हो गया सूर्य के, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्बस्ट बुध ही होता है। बुध कॉम्बस्ट हो चुका है, इसका मतलब सूर्य के साथ रहता है, वो सूर्य के साथ ही रहता है, और ज्यादा डिग्री में क्लोज रहता है तो वो कॉम्बस्ट हो जाता है। कॉम्बस्ट कॉम्बस्ट का मतलब, हाँ, कॉम्बस्ट का मीनिंग मतलब क्या है? आपने एक लकड़ी लिया, उसमें आग लगा दिया, वो जल गया, वो क्या हो गया? भस्म हो गया, राख हो गया, वो कॉम्बस्ट हो गया। कॉम्बस्शन, जब हम लोग कोई गाड़ी चलाते हैं, कॉम्बस्शन, धुआं निकलता है। कॉम्बस्शन मीन्स व्हाट? आग लगना। दैट मीन्स व्हाट? सूर्य के पास इतना पावर है, उसके एक पार्टिकुलर डिग्री के अंदर अगर आता है, जैसे बुध 4 से 3 डिग्री के अंदर, अगर सूर्य के आसपास अगर 4 से 3 डिग्री के अंदर आ जाता है, तो वो अपना एनर्जी खो देता है।
दैट मीन्स उसका जो एनर्जी है वो सूर्य कॉम्बस्ट कर देता है, मतलब उसका जला देता है, लेकिन जला नहीं देता है। खास बात यह है कि कोई भी प्लेनेट अगर कॉम्बस्ट होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लेनेट वो एनर्जी खो चुका है। हाँ, वो प्लेनेट एनर्जी खो चुका है, लेकिन उसका मतलब वो एनर्जी चला नहीं गया। उसका मतलब क्या है, सूर्य ने उसका एनर्जी लेके अपने पास रख दिया रिजर्व में। उसका जो एनर्जी, प्लेनेट का जो एनर्जी है वो सूर्य ले लेता है अपने ऊपर। क्यों? सूर्य एनर्जी मतलब वो अपना तत्व भी ले लेगा हाँ, सब ले लेगा वो। क्यों ले जैसे कि लेगा? अगर मरकरी इंटेलिजेंस का है हाँ, तो सूर्य उसको ले लेगा। सूर्य उसको इंटेलिजेंट उससे ले लेगा। तो अब देखना, जिसका कंबस्ट रहता है वो इंटेलिजेंट तो होता है, लेकिन वो इंटेलिजेंट प्रॉपर जगह में यूज नहीं कर सकता है। क्यों? वो पिछले जन्म में ऐसा कुछ काम किया जिसके कारण, क्योंकि सूर्य इज द किंग ऑफ ऑल प्लेनेट। वो ही डिसाइड करेगा, चाहे आप किसी भी लगन का आदमी हो, डिसाइड वही करेगा कहाँ कौन सा ग्रह कहाँ पे जाके बैठेगा, किसको कितना पावर देना है, किसको कितना नहीं देना है, वही डिसाइड करेगा। तो उन्होंने डिसाइड क्या किया कि बुध का जो एनर्जी है वो ले लेना है, क्योंकि नहीं तो इस बंदे को, अगर हम उस बंदे, मतलब क्या इंटेलिजेंट कारक है, सूर्य को पता है कि इस बंदे के पास इंटेलिजेंट भर भर के है, उसके ऊपर मैं अगर बुध का इंटेलिजेंट ऐड कर दूंगा तो ये कुछ ना कुछ खुरापाती काम करेगा। तो उससे पहले कि वो अपने इंटेलिजेंट को गैदर करे, पहले वो जो रियल लाइफ है उसमें जाए, जाके वो ठोकर खाए, उससे सीखे, सीखने के बाद एक पर्टिकुलर एज के बाद मैं उस पर एनर्जी लौटाऊंगा। तब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि आप फिफ्थ हाउस का मालिक बुध है, वो कॉम्बस्ट हो चुका है, उसको पावर देना है, इंटेलिजेंट गैदर करना है। तो हम क्या करेंगे, बुध का जो स्टोन है उसको पहना देंगे पन्ना, कितना कैरेट वो डिसाइड होगा उसके एज के ऊपर। नॉर्मली हम लोग वो क्या हर कोई पहन सकता है या चार्ट देखने के बाद ही हो सकता चार्ट, अगर मान लीजिए बुध अगर तो एथ हाउस का मालिक है, है? तब तक बुध का एथ हाउस मालिक का तब स्टोन नहीं पहन सकते। तो फिर वो तब उस समय पे वो क्या अगर वो कॉम्बस्ट है, उस समय कॉम्बस्ट है तो रहने दीजिए, उसका उपाय करना पड़ेगा कि एथ हाउस का, देखिए सिक्स हाउस, एथ हाउस और 12th हाउस, इन तीनों घर का तो उपाय हर किसी को करना है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर बोले या ना बोले, करना ही है। क्यों? सिक्स हाउस इज व्हाट, रोग ऋण शत्रु, सिक्स हाउस इज व्हाट, सेवा भाव, उससे हम लोग सर्विस जॉब भी देखते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या सर्विस देना है। अगर आप सर्विस नहीं दे रहे हो तो प्लेनेट आपसे वो खुद सर्विस ले लेगा, चाहे वो आपको परेशान करके, चाहे आपको पनिशमेंट देके, चाहे कुछ भी करके, वो आपका हाथ से सर्विस ले लेगा। तो उससे अच्छा आप खुद सर्विस देना स्टार्ट करो। एट हाउस इज व्हाट, सडन गेन और लॉस, सडन, कोई भी सडननेस, कोई भी गुप्त ज्ञान, कोई भी गुप्त धन, कोई भी गुप्त चीज। और एट हाउस इज ऑल्सो हम लोग का एज, मतलब आयु, हम लोग कितने साल जिएंगे वो डिसाइड करते हैं। और 12th हाउस इज व्हाट, लॉन्जिविटी, 12th हाउस इज व्हाट, 12th हाउस इज ऑल्सो ए जेल यात्रा, हॉस्पिटल, डिप्रेशन, एक्सपेंडिचर, लॉस। लेकिन ये तीन हाउस तो नेगेटिव है, लेकिन इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? सिक्स्थ हाउस का पॉजिटिव एस्पेक्ट है आप सेवा दो और डिसिप्लिन में रहो लाइफ टाइम। एथ हाउस मंत्र साधना, मंत्र सिद्धि, ठीक है। 12th हाउस इज व्हाट, मेडिटेशन, डोनेशन। तो डोनेशन करना, ये हर धर्म में कहता है कि हर धर्म में ये कहा है कि आप अपने इनकम में से 10% दशांश कैसे है। मंत्र जाप, मंत्र सिद्धि, या तो कोई भी गुरु मंत्र तो हम लोग लेते ही है, एथ हाउस। और सिक्स्थ हाउस, टाइमली सुबह नींद से उठना और टाइमली हर काम करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आजकल ना हम लोग टाइमली उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, ना हम लोग मंत्र साधना या मंत्र सिद्धि या तो मंत्र जाप नहीं करते रोज, और डोनेशन भी नहीं करते। अभी डोनेशन नहीं करते कि मेरे पास तो है नहीं, मैं दूं क्या, मेरे पास पॉकेट में है ही 10 रुपये, मैं दूं क्या, वो भी है। तो कोई सोचते हैं कि अगर मैं 10 रुपया दूं, वो तो लाख लाख रुपए डोनेट कर रहा है, मेरे 10 रुपये से क्या हो जाएगा। गलत सोच, ये बहुत बड़ी गलत सोच है। क्यों? मान लो मेरा इनकम 1 करोड़ है, ईयरली का इनकम मेरा 1 करोड़, और आपका मान लीजिए मंथली का इनकम है 100 रुपया, ठीक है। और आप जैसे तैसे अपना घर चलाते हो, और सोचिए मंथ एंड तक आपका पैसा खत्म, पॉकेट में सिर्फ 10 रुपया है, और मंथ एंड तक मेरे पॉकेट में 10-15 लाख रुपया बचा हुआ है। अभी जब मैं रास्ते से जाता हूँ, कोई गरीब इंसान है, कोई गरीब लड़का है, कोई भी गरीब
कोई भी मैंने देखा रास्ता में पड़ा हुआ है, भूखा पड़ा हुआ है, आपने देखा, आपको आपका जो मन है वो उसे देख के बहुत तरस आ गया उसके ऊपर, आपने क्या किया, पॉकेट में हाथ डाला, 10 रुपये निकल के देखा, मेरे पास तो 10 ही रुपया है, ये दे दूंगा तो मेरा पॉकेट खत्म हो जाएगा, पैसा बचेगा नहीं। फिर भी आपने कहा चलो कोई बात नहीं, 10 रुपये दे देता हूँ। और उसी जगह में मैं निकला, मैं देखा हूँ रास्ते में 3-4 भिखारी सो रहे, गरीब इंसान, पुअर। मैंने क्या किया, सबको 10-10 या 50-50 रुपये देके चला गया। अभी आप सोचते होंगे कि मैंने तो सबको दिया, आपने सिर्फ एक ही को दिया है, तो आप सोचेंगे कि मेरा शायद पुण्य ज्यादा होगा कि ये तो इतने सारे को खिला दिया और आपने सिर्फ 10 रुपये से एक इंसान को खिलाया, क्या फायदा होगा। लेकिन बात वो नहीं है, यहाँ पे बात होता है सेवा भाव की। जब भी सेवा भाव की बात होता है वहां पे इंटेंशन काम करता है, और इंटेंशन प्योरली केतु को डिनोट करते हैं, क्योंकि केतु का सर नहीं है, वो फीलिंग से ही हर किसी को जज करता है। इसका मतलब आपके पास था 10 रुपया, जितना था आपने उतना लुटा दिया, और मेरे पास इतना है, मैंने इतना दिया। तो दोनों में से सबसे अच्छा प्योर भाव किसका है, इंटेंशन सबसे ज्यादा प्योर किसका है? जिसका पास 10 रुपये था वो 10 रुपये दे दिया, 10 रुपये दे दिया, जितना था उतना दे दिया, वो इंटेंशन कम करेगा उस समय। तो इसलिए मैं कहता हूं कि दो आप ये मत देखो कि मैं 1 रुपया दे रहा हूं। अगर आपके पॉकेट में 10 रुपया है तो आपके लिए 1 रुपया देना बहुत बड़ी बात होगा। अगर कोई किसी के पॉकेट में लाख रुपया है और वो दे रहा है 100 रुपया, तो कोई महत्व नहीं रखता उसमें। अगर उसके पास 1 लाख रुपया है और 50,000 डोनेशन कर दिया दिल खोल के, वो महत्व रखेगा उसमें। तो इसमें परसेंटेज काम करता है, ना कि अमाउंट काम करता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और कुछ जानना है आपको? ठीक है, इसके ऊपर मैं एक चीज बात कहता हूँ। अक्सर मैं लोगों के मुंह से बात सुनता हूँ कि कोई भी खराब चीज होता है, इसके ऊपर तो शनि लग गया, प्लेनेट को गाली देना चालू। ये क्या राहु है कि इतना खा रहा है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं मेरा शनि का दशा आ रहा है, राहु का दशा आ आपको रहा है, लगा से दर्द है, मेरा तो प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, या तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। मान लीजिए कोई काम करने जा रहा था, कोई गलत चीज हो गया, फिर वो कहेंगे कि किस मुहूर्त में निकला था मैं, जो मेरे ऊपर शनि लग गया। लेकिन वो लोग इतनी गलत सोच रखते हैं कि देखो कि आपके साथ जो भी घटना घट रहा है वो सिर्फ एक ही कारण से घट रहा है, अच्छा या बुरा, वो सिर्फ आपके कर्म के हिसाब से घट रहा है, और कोई इसमें ग्रह का योगदान नहीं है। ठीक है, ग्रह क्या है? तो अगर ग्रह का योगदान है, ग्रह एक्चुअली है क्या? ग्रह है कौन? ग्रह जो है, जो 9 ग्रह है, वो आपके कर्मों के हिसाब से आपका रिजल्ट आपके हाथों में पहुंचा देता है। ठीक है, सूर्य का नेचर क्या है? कॉन्फिडेंट, किंग, ऑथोरिटी। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, ऑथोरिटीनेस नहीं है, इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है। ठीक है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा उठना पड़ेगा आपको, और आपको हमेशा सीना चौड़ा करके अपने बैकबोन को स्ट्रेट करके बैठना पड़ेगा। और कर्म, ठीक है। अभी लोग कहते हैं कि ये कौन से मुहूर्त में निकल गया तो मेरे पास ऊपर शनि लग गया। शनि कौन है? सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि हर प्रॉब्लम का जड़ शनि को दे देते हैं, लेकिन शनि है कौन? और ऐसा भी होता है कि शनिवार को ये अच्छा काम मत करो, ये नया काम मत करो, इसे भी बोलते हैं शनिवार में कोई अच्छा काम मत करो, लेकिन नया कपड़ा मत पहनो, ये कुछ भी ऐसा कहते हैं। ये क्यों कहते हैं? कि शनि के साथ एक नेगेटिव कॉनोटेशन ऐड हो गया कि शनि लोगों को तंग करता है, लेकिन करता है। शनि का कारक क्या है? लेजीनेस। शनि कारक किस चीज का है? दुख का, दर्द का, बीमारी का, ठीक है, पेन, सोरो, डिजीज, ये सब का। लेकिन अगर पेन, सोरो, डिजीज का कारक शनि है, तो ये पूरी पृथ्वी में जितने भी इंसान हैं, आज तक ऐसा कोई इंसान नहीं है, जन्म नहीं लिया, जिसके शरीर में कोई बीमारी नहीं हुआ।
ठीक है, इंसान है तो बीमार तो बीमार तो होगा। और ऐसा भी इंसान नहीं है जो बीमारी में भुगत भुगत के मर रहा है, मर रहा है, बहुत खराब खराब डिजीज होकर वो भुगत भुगत के मर रहा है। लेकिन कोई भी इंसान है जो बीमार हो रहा है लेकिन वो ठीक भी हो रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह से मर रहा है, बहुत सुकून सा उसका पीसफुल डेथ जिसे कहते हैं। तो अगर शनि हमेशा नेगेटिव कोनोटेशन का अगर कारक है तो हर किसी को दुख तकलीफ क्यों नहीं दे रहे हैं, हर कोई क्यों भुगत भुगत के नहीं मर रहा है? कारण क्या है? अक्सर कहते हैं कि शनि और राहु का अगर युति हो कुंडली में तो ये इंसान जब मरता है बहुत बुरी तरह मौत मरता है, जैसे एक्सीडेंट में कुचल कर, जैसे कहते हैं कुत्ते की मौत, बहुत खराब से मरना। लेकिन हर कोई शनि राहु लेके बैठा इंसान कुत्ते की मौत मर रहा है नहीं, बहुत अच्छा डेथ भी दे रहे हैं। मतलब क्या है इसका मतलब? वो डिपेंड करेगा कर्मों के ऊपर। शनि राहु है, राहु इज व्हाट? फ्रॉड। शनि इज व्हाट? कर्म कारक। आप फ्रॉड करके कर्म करोगे तो प्रिपेयर रहो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए। अगर आप सही तरीके से कमाओगे, अपने कर्म करोगे, तो उसके लिए भी जो रिजल्ट आएगा वो भी पीसफुली आएगा। तो इसमें शनि कहां से आपका नेगेटिव हो गया? कब से? अब अपने कर्म को ठीक नहीं करोगे और शनि को दोष दोगे तो कैसे होगा? राहु इज व्हाट? राहु इज व्हाट? एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिवनेस, एक्सपांशन, बड़ी सोच, बड़ा। तो राहु का दूसरा नेगेटिव कॉन्नोटेशन क्या है? जितनी भी बुरी आदत है, एडिक्शन, जुआ खेलना, गैम्बलिंग, दारू, लोग बाद में जितनी भी खराब से खराब क्राइम है सब राहु के अंडर आते हैं। लेकिन अगर राहु का कॉन्नोटेशन अगर ये है तो हर कोई क्या नेगेटिव कर्म, हर कोई क्या खराब काम कर रहा है। लेकिन राहु तो हर कोई लेके बैठा कुंडली में, 9 के 9 ग्रह तो हर किसी कुंडली में बैठा हुआ है। बात ऐसा है कि अगर आप सोच बहुत बड़ी नहीं रखोगे, अगर आपकी कुंडली में राहु आपके लगन में बैठा है या तो शनि के साथ बैठा हुआ है, अगर आप सोच बड़ी नहीं रखोगे तो बहुत छोटी सोच दे देगा राहु, इनसिक्योरिटी में डाल देगा जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखोगे। और केतु क्या है? हमें समझना पड़ेगा कि राहु क्या है, केतु क्या है। केतु क्या है? केतु का सर नहीं है, उसका बॉडी और फीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है पूरा, जितना भी चीज हो फीलिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो केतु क्या है? केतु इज योर इंटेंशन, फीलिंग्स, इंटेंशन। जिस इंटेंशन से आप जो काम करोगे उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। आप ऊपर से दिखा रहे हो बहुत, वो होता है कि ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत अच्छे, अंदर से कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। तो अपने जो अंदर जो चल रहा है, अंदर में जो उथल पुथल हो रहा है वो केतु है। तो अब देखो अंदर क्या चल रहा है आपका। अगर आपका अंदर जो चल रहा है उस वो चीज अगर आपका बहुत निगेटिव है, इसका मतलब केतु को आप खराब कर चुके हो, या तो केतु आपके कुंडली में खराब है। क्योंकि आजकल कॉमन है डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, ये कॉमन है। क्यों? क्योंकि आजकल जितने भी लोग हैं वो राहु के पीछे दौड़ रहे हैं, कैसे और ले, जिसके चक्कर में वो लोन भी ले रहा है, कर्जे भी ले रहा है और उसमें दब रहा है। लेकिन केतु नहीं बन पा रहा है। छोड़ दो, जो है सो है, छोड़ो। जब तक कोई भी चीज आप छोड़ोगे नहीं, वो चीज आपको नहीं मिलेगा, ये केतु कहते हैं। केतु जिस ग्रह के साथ बैठा है और जिस घर पे बैठा है, आप उस घर को लेकर, उस प्लेनेट को लेकर अगर ऑब्सेस्ड हो जाओगे तो वो आपसे दूर हो जाएगा। और राहु इज ऑब्सेशन। अगर जिस घर में राहु बैठा है और जिस प्लेनेट के साथ राहु बैठा है उस चीज को लेकर अगर ऑब्सेशन में नहीं रहोगे तब वो छूट जाएगा आपके हाथ से। अभी मैं एग्जांपल दूं, सबसे बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा, कुंडली मैचिंग, मैरिज। आजकल क्या होता है कि मैं देखता हूं अष्टपुट मिलान करते हैं, लेकिन अष्टपुट मिलान आजकल बहुत कम इफेक्ट रखता है एस्ट्रोलॉजी में। अष्टपुट मिलान के चक्कर में आप अगर ना पढ़े तो अच्छा है। अष्टपुट मिलान अगर कहते हैं कि 20% से अगर ज्यादा है तो अच्छा है, लेकिन मैंने बहुत सारे कुंडली देखा है जो 9%, 9.5% लेके बैठा हुआ है, बेहतरीन चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप अष्टपुट मिलान करके कह देते हो ओके,
लेकिन आपने ये चेक नहीं किया जो मेरे चंद्र मन है वो हमारा मन कैसा है और आपका मन कैसा है, आपका पार्टनर का मन कैसा है, क्या उनका जो मन है आपके मन के साथ मैचिंग करेगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। मान लीजिए आपका चंद्र 6 हाउस में बैठा है, 6 हाउस सेवा भाव, आप खूब सेवा करते हो, ठीक है। और कोई है जो चंद्र लेके बैठा है कहाँ, 11th हाउस में। 11th हाउस गेम, जी प्रॉफिट। उनको सिर्फ चाहिए, कैसे भी चाहिए। तो एक पार्टनर का मन क्या है, कैसे भी चीजों को प्राप्त करो। और एक पार्टनर का मन कैसा है 6 हाउस में, चलो सेवा में लग जाते हैं। तो दोनों के मन में तो क्लैश तो होगा, बस खत्म काम। उसके बाद हमें ये भी देखना है कि उनका जो कर्म करने का स्टाइल, आपका जो पार्टनर है उसका कर्म करने का स्टाइल कैसा है और आपका कर्म करने का स्टाइल कैसा है। दैट मीन्स व्हाट, मान लीजिए आपका कर्म का कारक कौन है, शनि। शनि के साथ कौन बैठा है, राहु। तो मेरे काम करने का स्टाइल कैसा होगा, दिखावा, शो ऑफ, ठीक है। और कोई आपका पार्टनर लेके बैठा शनि केतु, उसका काम करने का स्टाइल क्या है, चुपचाप रहो, साइड में रहो, अकेले काम करो। मैं बाहर जाके काम करना पसंद करूंगा अगर शनि के राहु है, एक्सट्रोवर्ट होकर काम करूंगा। और शनि केतु है वो कर्म करेंगे इंट्रोवर्ट होके। तो आप कह रहे हो कि चलो बाहर जाके काम करते हो, वो कहते हैं नहीं मुझे इस कोने में बैठ के इस कोने में, केतु इज व्हाट, सेपरेशन, आइसोलेशन। आप कोने में बैठ के काम कर रहे हो तो फिर से हो गया प्रॉब्लमेटिक, उस मैच नहीं किया। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़की के लिए हस्बैंड का कारक कौन है, मंगल। और उसके साथ लड़कों के लिए वाइफ का कारक कौन है, वीनस। अभी आपको देखना है कि वीनस के साथ राहु लिंक्ड है या केतु लिंक्ड है मैचिंग के टाइम। मान लीजिए आप लड़का हो, आपके कुंडली में वीनस के साथ राहु लिंक्ड है, तो आपको कैसा वाइफ ढूंढना है, जो शो ऑफ करे, जो राहु शो ऑफ। तो आपका अगर वीनस के साथ राहु बैठा हुआ है तो आपको ऐसे वाइफ ढूंढना है जो शो ऑफ करे, मेकअप करे, सज धज के रहे, मॉडलिंग करे, या तो करियर में ज्यादा ध्यान दे, करियर फोकस, करियर ओरिएंटेड, फैमिली में है लेकिन करियर इंपॉर्टेंट है, ऐसा लड़की ढूंढना है। लेकिन जो बाहर जाके काम करना पसंद करता हो, राहु फॉरेन आउट, बाहर लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम लोग के आजकल, हम लोग की फैमिली में, नहीं लड़की तो ऐसा लाना है जो घर का काम कर घर में रहे, ठीक है। शादी के बाद कोई काम वाम नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं, घर का काम करे, घर पे रहे, ज्यादा इधर नहीं ज्यादा उधर नहीं, ज्यादा रेस्ट्रिक्शन में लगा देते हैं। तो वो क्या कर दिया आपने, राहु को खत्म कर रहे हो। लड़का लेके बैठे वीनस राहु, फैमिली में क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन में लगा दिया। राहु बाउंड्री नहीं समझता है, वो बाउंड्री तोड़ के आगे जाना चाहता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग राहु, वो बाउंड्री के अंदर रहना नहीं चाहता है। तो क्या हुआ, हस्बैंड चला गया बाहर काम करने, वाइफ दिन भर घर पे चिक 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 चिक, फ्रस्ट्रेट। क्यों फ्रस्ट्रेट, उसको बाहर जाना था, उसको अंदर बिठा के रख दिया। शाम को आया, सब फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड के ऊपर डाल दिया, हस्बैंड के साथ झगड़ा स्टार्ट, मैरिज लाइफ खत्म, सेपरेशन होना तय है। अगर वीनस केतु बैठा हुआ है, वीनस केतु इस वर्ड मस्त, जिंदगी से कोई उम्मीद नहीं, ना करियर फोकस, ना सच धज के रहना, केतु इस वर्ड बन जाएगा, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, बस मैं हूं, ना स्टाइल करने का कोई शौक, ना बाल काटने का शौक, कपड़ा है जैसा है चलो चल रहा है। अगर आपकी कुंडली में केतु है, वीनस के साथ केतु लिंक है, तो आपको वाइफ ऐसे ही ढूंढना है जो ज्यादा करियर ओरिएंटेड ना हो, मेरे फैमिली मेरे साथ है, मैं खुश हूं, बहुत अच्छा चलेगा। अगर आपकी कुंडली में वीनस केतु है और आपने ऐसा वाइफ ढूंढ के भी लाया होगा जो इंट्रोवर्ट होगा, केतु इंट्रोवर्ट, घर पे घर का काम कर रहा है, फैमिली ओरिएंटेड, फैमिली के साथ है, मस्त है। लेकिन आपकी कुंडली में वीनस केतु है, आपने वाइफ ऐसे लाया, सब ठीक है, कुछ दिन बाद आपने देखा बाहर में जो उसका वाइफ अरे बहुत सज के रहता है, मेरा वाइफ ऐसा गंदर कैसे, ऐसे गंदगी में कैसे क्यों रहता है। आपने क्या किया, उनको आप तो सज के रहो, बाल कटवा के आओ, थोड़ा मेकअप करो, मेकअप के आपने क्या कर दिया, उसको राहु बना दिया, सेपरेशन होना फिर से तय है, ठीक है। मान लो आपके कुंडली में वीनस केतु है, अब लड़की ढूंढने जा रहे हो, फोटो दिखाया,
लड़की फुल्ली मेकअप है, शॉर्ट ड्रेसेस पहना हुआ है, बहुत ही खूब अच्छी तरह, बहुत बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, मॉडल है, आपको तो मजा आ गया, अरे क्या क्या लड़की ढूंढ के लाया है। ठीक है, वो तो राहु है। आप विनाश केतु लेके बैठे हो, शादी करके देखो, फिर आपके सर के ऊपर तांडव कैसे करते हैं आप देख लेना। इन द सेम वे, अगर आप लड़की हो, आपके कुंडली में मंगल हस्बैंड का कारक है, मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, केतु इस पर फिर से बन जाएगा सिंपल लाइफ, ज्यादा कैरियर नहीं। तो आपको हस्बैंड कैसे ढूंढना है? जो सिंपल तो सा सिंपल सादा सीधी जिंदगी जी रहा हो। ठीक है, और अगर आपके कुंडली में अगर मंगल के साथ राहु बैठा हो, और आपको लड़का कैसे ढूंढना है? हाईली एम्बिशियस, मॉडलिंग टाइप, जो खुद को मतलब ग्रूम करके ग्रूम करके रखता हो, करियर ओरिएंटेड, बहुत अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए मैं कहता हूं, अगर किसी कुंडली में विनाश के साथ केतु बैठा हुआ है, तो आप कोशिश कर, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं कि अगर आपके कुंडली में विनाश और केतु का युति है, और आपका वाइफ शादीशुदा वाइफ है, तो उनको बोलिए ज्यादा बाल को ट्रिम मत करें, उनको ट्रिम नहीं करना है बाल को, जैसे वैसे रहना देना है, बहुत कम। ठीक है, बाल तो कटवाना पड़ेगा, ज्यादा लंबा कुछ नहीं, लेकिन वो बहुत कम, ग्रूम होने के लिए नहीं, जस्ट बाल को ठीक रखने के लिए जो कटिंग करता है वो करने दो, लेकिन ग्रूम होने के लिए नहीं। अगर विनाश केतु है, अगर विनाश राहु है, तो आपको एक चीज करना है, महीने में एक बार आप अपने वाइफ को कोई मेकअप का सामान गिफ्ट करो जो बेहतरीन होगा, उनको वो जितना सज धज के रहेगा, आपके लिए उतना करियर में ग्रोथ होगा। विनाश इज व्हाट? पैसा, पैसा वेल्थ। उसका केतु है, तो क्या कर रहे हैं, वेल्थ को कट कर रहे हैं, लेकिन आपका वाइफ खुद ही विनाश है, वो जितना सिंपल सादा सीधी जिंदगी जिएगा, पूजा पाठ में रहेगा, घर में, आपके करियर के लिए उतना ग्रोथ होगा। तो आपको पता चला कि राहु और केतु कैसे इफेक्ट करते हैं मैरिड लाइफ में, कैसे कुंडली मिलान करते हैं। तो मतलब अगर किसी मेरा मेरा लड़का तो मेरे बिजनेस के साथ अगर केतु है, अगर मुझे तो केतु के साथ वाइफ शादी करना पड़ेगा, तो ऐसा है मतलब कुछ कोई लोग सोचेंगे कि मुझे तो हाईली एम्बिशियस लड़की पसंद है जो सर दस के रहती है, वो लोग क्या करें, मतलब उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। तो सोच ही गलत है ना, वो सोच ही तो इस इंसान को मार रहा है ना आजकल। क्योंकि आजकल का जो दुनिया है वो राहु का अंडर है, राहु इज इल्यूजन, छलावा, जो नहीं है वो दिखाना, राहु का मतलब, जो नहीं है उसे दिखाना, राहु का मतलब। तो आप सोच वो रखते हो कि मुझे हाईली एम्बिशियस लड़की चाहिए, और विनाश विनाश के तो लेके बैठे हो, आपको चाहिए जरूर वैसा, आप लाओगे, लेकिन फिर मजा नहीं आएगा। अगर क्यों मजा नहीं आएगा? किसी का अपोजिट हो, अगर किसी का मेरे अगर किसी के पास बिजनेस के साथ राहु हो, लेकिन उसको सिंपल सा लड़की पसंद, तब हाँ मैं बताऊंगा भाई, वही बता रहा हूँ। देखो, आपको तो वो चाहिए आपको, क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है आपको चाहिए, आपको चकाचौंध में मजा आ रहा है। लेकिन जब आपके घर पे वो शादी करके आएगा, आप विनाश केतु लेके बैठे हो, और आपने विनाश राहु जैसे लड़की को ढूंढ लिया, जो टोटली फुल्ली मतलब अपने आप घूम करके रखता हो, आपको पता चले मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर जब शादी करके आएगा, केतु इज व्हाट? आइसोलेशन। केतु इज व्हाट? अकेले में बैठ के रहना। आप अपने भाई के साथ अकेले में बैठ के, एक जगह में बैठ के जो बात करना चाहेंगे, आप उनके साथ अकेले में बैठ के आप उनके साथ प्यार करना चाहेंगे, लेकिन आपका वाइफ क्या कहेगा, अरे ये सब छोड़ो, चलो काम करते हैं, क्योंकि राहु इज करियर ओरिएंटेड। फिर आपको पता चलेगा, क्योंकि मन तो वही है ना, मन तो वही है। जब आप दिन भर काम खत्म करके आपके आने के बाद, आप अगर या तो आपके वाइफ के साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहोगे, अकेले में बैठ के कोई बात करना चाहोगे, तब आपका वाइफ बोले, अरे ये सब करके क्या फायदा, प्यार से जिंदगी चलता है, चलो काम करते हैं, फिर आपको बहुत बड़ा गलती करती है, समझा ना? क्योंकि हम लोग जो है वो दिखावा के चक्कर में फंस जाते हैं, देख के ही फंस जाते हैं, अंदर का जो गट्स फीलिंग है उसको हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, उसी चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं।
खुद का मन का छोड़ के मतलब लोग क्या सोचेंगे या एनवायरनमेंट का हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से चूज करते चूज करते हैं। अभी सोसाइटी के चक्कर में मैं अगर बात करूं, सोसाइटी का तो एक ही उसूल है, पढ़ो लिखो कमाओ पैसा भगो। ठीक है, मान लीजिए आपका बुध केतु बैठा हुआ है या तो बुध राहु लेके बैठे हुआ। बुध इज फॉर एजुकेशन, आपका चाइल्ड आपके बच्चे हैं लर्निंग भी। वो पढ़ रहा है, और आप देखते हो आपके बच्चे के कुंडली में बुध के साथ राहु लिंक्ड है, केतु लिंक्ड है, मंगल लिंक्ड है, कोई भी एक प्लेनेट लिंक्ड है। आप एक ही, मैं देखता हूँ सोसाइटी में हर कोई 90% पेरेंट्स यही करते हैं, फोर्स, आप पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये करो, ये पढ़ा हुआ कि नहीं मुझे पढ़ा, ये करो वो करो, ओफ। लेकिन आप देखोगे फिर बच्चे खेलते भी हैं, खेलकूद करते हैं, खेलना कूदना भी बंद करवा देते हैं, बाद में पढ़ाई खेलना में नहीं बाद में पड़ता। आगे पढ़ लो। अभी मैं एक बात बताता हूँ, अगर आपके कुंडली में मंगल सॉरी बुध जो एजुकेशन का कारक है, पढ़ाई का कारक है, वो केतु लेके बैठा हुआ है, आपके बच्चे के कुंडली में मंगल सॉरी बुध के साथ केतु बैठा हुआ है, बुध के साथ केतु बैठा हुआ है। केतु इज व्हाट, छोटा छोटा पीस, कट, आइसोलेशन। अगर आपके बच्चे की कुंडली में मंगल के साथ केतु बैठा हुआ है, आप उनको फोर्स करके पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अगर उनको अपने सब्जेक्ट में बैक या तो फेल या तो मार्क्स कम अगर नहीं आया तो आप लिख के लेना उनसे। केतु इस वर्ड छोड़ दो, छोटे छोटे पीस में पढ़ाई करने दो उनको। वो घंटों पर बैठ के नहीं पढ़ सकता है, वो 10 मिनट पढ़ेगा तो आधा घंटा खेलेगा। लेकिन राहु क्या है, राहु जो देखता है वही सीखता है, ऑब्सेशन, ऑब्जर्वेशन। लेकिन अगर आपको कुंडली में अगर बच्चे की कुंडली में मंगल के साथ राहु है, तब आपको उसको फोर्स करना है, तब उसके साथ रहना है। क्या पढ़ रहे हो, बड़े बड़े नोट्स बनवाना है। लेकिन मंगल बुध के साथ केतु है, बड़े बड़े नोट्स नहीं, उनको बोले छोटे छोटे इंपॉर्टेंस लाइन पढ़ के जाओ और एग्जाम में जाके देखना वो लिख देगा। और उसको फोर्स मत करो, आप पढ़ो, अच्छी तरह से पढ़ो, जितना उसके ऊपर छोड़ो। छोड़ो। जब आप छोड़ोगे तब वो काम करना स्टार्ट करेगा। क्यों, केतु क्या कहते हैं, जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक देंगे नहीं, लेट को बना लेट गो। राहु क्या कहता है, जब तक तुम पागल नहीं हो जाओ उस चीज के लिए मैं दूंगा नहीं। और मान लीजिए आपके बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है, मैं अक्सर देखता हूं पेरेंट्स ये गलती करते हैं, मंगल के बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है और वो पेरेंट्स क्या करता है, अपने बच्चे का खेलकूद बंद करवा देता है पढ़ाई के लिए। जिस दिन खेलकूद बंद करवा दिया अपने बच्चे का, आप देखना उसी दिन से उसको मार्क्स का जो ग्राफ है ग्रेजुअली डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि बुध के साथ मंगल बैठा हुआ है, मंगल को यूज करना पड़ेगा। वो जितना खेलकूद करके आके पढ़ने बैठेगा उनके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मंगल इज फॉर स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, एक्टिविटी। और ज्यादातर उसको किस चीज में पढ़ाई में मन लगेगा, मैकेनिकल टाइप चीज में, टेक्निकल टाइप की चीज में, मशीनरी आइटम में वो ज्यादा औजार को लेके खोलने की कोशिश करेगा। और आप क्या करते हो, उसे खेलकूद बंद करवा देते हो। वो जो चीजों को लेके, औजारों को लेके जो काम करते रहते हैं उसे करना बंद कर देते हैं। ये सब करके फायदा नहीं पड़ा, और उस दिन से देखना उसको मार्क्स कैसे डाउन स्टार्ट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हर बीमारी का इलाज एक ही दवा से नहीं हो सकता है, जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं, जो सोसाइटी करते हैं। हमें चलना है अपने कुंडली के हिसाब से। अगर नहीं चलेंगे तो झटका लगेगा। क्यों, देखिए राहु केतु मंगल शनि पाप ग्रह है। पाप ग्रह का मतलब क्या है, वो पाप ग्रह नहीं है। वो पाप ग्रह का मतलब क्या है, वो पनिशमेंट बहुत बुरी तरह से देता है, इसलिए उसको पाप ग्रह का नाम दे दिया। अरे आपका जो 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट में से तो 4 प्लेनेट 5 प्लेनेट है ही आपको अच्छी चीज देने के लिए, लेकिन आपको गलती का पनिशमेंट तो आपको देना ही पड़ेगा। उसके लिए भी तो मंगल राहु केतु शनि को बनाया ना। अगर गलती का पनिशमेंट आपको नहीं देंगे तो आप गलती को सुधारेंगे कब, या फिर गलत काम ही करते रहेंगे, गलत कभी करते रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अभी बात करूं कि अगर मंगल राहु केतु शनि पाप ग्रह है जो आपको पनिशमेंट देने के लिए बैठा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ ऐसा कर्म किया है जो उनको अभी टाइम आ गया आपको पनिशमेंट देना है। लेकिन इसको छोड़ के और 4 प्लेनेट है, वो है चंद्र मंगल राहु केतु।
ये 4 प्लैनेट है जो ब्रेकर्स है। ब्रेकर्स मतलब बाधा पहुंचाते हैं आपको। चंद्र, मंगल, राहु, केतु जो बाधा पहुंचाते हैं, मतलब वो जिस घर में बैठेगा, जिस ग्रह के साथ बैठेगा, उस जगह पे आपको वो बाधा या तो ब्रेक करेगा। कोई भी काम करने जाएंगे, मतलब काम करने जाते हैं, काम होता क्यों नहीं है, ये करने जाता हूँ, काम होता क्यों नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, वहां पे ब्रेक आ रहा है। दैट मीन्स उस काम, जो काम आप करने जा रहे हो वो कोई ग्रह रिलेटेड होगा, इसका मतलब उस ग्रह के साथ एक 4 में से कोई एक ब्रेकर्स बैठा होगा, तो बाधा हो जाएगा। इसलिए बाधा हो सकता है। दैट मीन्स व्हाट, आप जो ब्रेकर्स प्लान है उसे यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक चीज हमें सबको याद रखना है, जो प्लेनेट, ये अगर चीज याद रखना स्टार्ट करते हैं, लोगों का जो लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो 50% सॉल्व हो जाएगा। 50 तो नहीं, 80% सॉल्व हो जाएगा। कैसे? जो प्लेनेट तकलीफ दे रहा है, जो प्लेनेट तकलीफ दे रहा है उसे आपको यूज करना है, और जो प्लेनेट तकलीफ में है उसे धारण करना है। मान लो आपकी कुंडली में मंगल और चंद्र एक साथ बैठा है, मंगल गुस्सा, चंद्र मन, आप बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हो। जब गुस्सा आता है आप औजार औजार लेके मारना स्टार्ट कर देते हो, और कहीं ना कहीं से अगर वहां पर राहु ऐड हो गया तो आप तो मर्डर ही कर डालोगे। अगर चंद्र चंद्र मंगल और राहु अगर युति है तो आप मर्डर ही कर डालोगे, या तो अपने आप को ही मार डालोगे। जो सुसाइडल टेंडेंसी आता है किसी भी ट्रांजिशन में, उस समय मंगल चंद्र राहु का युति एक साथ बनता है, इसीलिए सुसाइडल टेंडेंसी या थॉट आते हैं। इसका मतलब क्यों ऐसा है? अगर चंद्र के साथ मंगल बैठा हुआ है, चंद्र तो ब्रेकर्स है, मंगल भी ब्रेकर्स है, लेकिन वो बात मैं अभी नहीं कहूँ। चंद्र क्या आपका मन है, मंगल बैठा हुआ है, मंगल क्या है? एक्सरसाइज, मंगल क्या? स्पोर्ट्स, कोई भी एक्टिविटी, मशीनरी, आपको वो काम करना है तो आपको मन ठीक रहेगा। अभी मान लीजिए कोई भी अच्छे प्लेनेट ले लेते हैं, शुक्र, और सात्विक प्लेनेट है, पैसा। ठीक है, अभी आप देखते हो कि जब भी आप पैसा प्राप्त करने के टाइम में कुछ ना कुछ आके बाधा पहुंचता है। अरे ये काम के लिए पैसा रुक गया, उस काम के लिए पैसा रुक गया। अब देखना शुक्र का अगर पैसे में आपको आने में रुकावट आ रहा है तो देखना उस शुक्र के साथ कोई ना कोई एक ब्रेकर्स प्लैनेट ऐड होगा। दैट मीन्स व्हाट, शुक्र इज व्हाट, वीनस, उसके साथ अगर मंगल ऐड है, ब्रेकर्स है, पैसा आया, मंगल झगड़ा, तो किसी ना किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण वो पैसा अटक जाएगा। शनि भी तो ब्रेकर है। शनि ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर्स शनि पाप ग्रह, ब्रेकर्स चाहिए चंद्र मंगल राहु केतु। तो अगर मंगल है दैट मीन्स व्हाट, शुक्र के सामने अगर मंगल है दैट मीन्स वो क्या कह रहे हैं, आप मंगल को यूज करो तब जाके शुक्र फ्लो में आएगा। मंगल को यूज करो, जो बाधा पहुंचा रहा है उसको यूज करना है। कैसा यूज करना है? आप मंगल जैसे एक्सेस करना स्टार्ट कर दो, और अगर मंगल आपके कुंडली में कोई अच्छी घर का प्लेनेट है तो मूंगा धारण कर लो, रेड कोरल धारण कर लो। ठीक है, अभी देखना अगर शुक्र के साथ मंगल बैठा है और आप ज्यादा गुस्सा करते होंगे, मंगल क्या है? लोन भी है। अगर आप मंगल यूज नहीं कर रहे होगे तब तक ज्यादातर पैसा आपका लोन में चला जाएगा। अगर पॉजिटिव को यूज नहीं करेगा तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। मंगल गुस्सा है, मंगल लोन है, मंगल फाइट है। अगर मान लीजिए शुक्र के साथ चंद्र बैठा हुआ है, किससे ब्रेकर है, वो पैसे में आपको तकलीफ दे रहा है तो कोई ना कोई ब्रेकर्स होगा। आपने देखा शुक्र के साथ चंद्र बैठा हुआ है, तब वो क्या करना है? चंद्र क्या है? चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल भी है, या तो फूड रिलेटेड बिजनेस है, या साइकोलॉजी भी है। तो अगर ट्रैवल एजेंट खोल लो आप, या तो फूड रिलेटेड बिजनेस कर लो आप, या तो ट्रैवल अपना फिक्स कर लो। जब मैं बिजनेस दूसरा कर रहा हूँ लेकिन महीने में एक बार, या तो 3 महीने में, एक साल में एक बार मैं घूम के आऊंगा। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो, आप जिस जगह पे आप काम करते हो, जिस जगह पे आप जाते हो, उस जगह पे आप डेली रूट, जिस रूट को फॉलो करके जाते हो उसे चेंज कर दो, थोड़ा घूम के जाओ, चलो सेटिस्फाई हो जाएगा। थोड़ा ट्रेवल करके जाओ, घर से एक आधा घंटा जल्दी निकलो,
थोड़ा ट्रैवल करके फिर जाओ, मून सेटिस्फाई। केतु है विनाश के साथ, तो तुम्हारा इंसान, क्योंकि पैसा सबको चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा। अगर मैं कहूँ छोड़ देने के लिए, अगर छोड़, हाँ मैं छोड़ दिया, लेकिन मन में अगर नहीं आया तो क्या होगा। लेकिन विनाश और केतु अगर लिंक है, जब तक पैसे के बारे में सोचना बंद नहीं करोगे, पैसा आपके पास आएगा नहीं। और विनाश अगर राहु है, अच्छा क्यों नहीं कॉम्बिनेशन है अगर मैं कहूँ, क्योंकि वो बहुत पैसा कमाता है विनाश राहु, लेकिन वो गलत तरीके से, अच्छी तरीके से उससे कम बताएगा। लेकिन सबसे ज्यादा खर्चा भी विनाश राहु करता है। जिसका विनाश राहु कॉम्बिनेशन है, उसका जितना इनकम है उतना लोन भी है। क्योंकि विनाश राहु, राहु क्या है, दिखावा। विनाश क्या है, लग्जरी लाइफ, अपने लग्जरी लाइफ को इतना दिखाना चाहता है कि वो उसके लिए लोन भी ले लेता है, और जितना पैसा आता है वो लोन चला जाता है, या तो ज्यादा इनकम से ज्यादा उसका खर्चा है। क्यों? क्योंकि राहु को निगेटिव यूज कर लिया, दिखावा। में यूज कर रहा हाँ, है। उसके चक्कर में अगर वो नहीं चक्कर, उस चक्कर में ना फंस के अगर वही करता, जितना हो सके उतना पैसा कमाओ। ऑब्सेस होना है ना, पैसे के ऊपर ऑब्सेशन आ जाए तो बहुत अच्छा है। विनाश केतु है, आप एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट कर दो, आपका पैसा, मतलब पैसा कहाँ से आएगा, विनाश के साथ जो भी प्लेनेट लिंक होगा उस सोर्स से आपका आएगा। केतु है, एस्ट्रोलॉजी करो, कोई भी ऑकल्ट फील्ड में ज्वाइन कर लो। तो एक ही बीमारी का इलाज, सॉरी, हर बीमारी का इलाज एक दवा नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करेगा प्लेनेट के ऊपर, हर इंसान का कॉम्बिनेशन अलग होता है। अभी मान लो आपके कोने में 5th हाउस में राहु बैठा हो, ठीक है, या तो 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाकर बैठा हो, या तो कोई 12th हाउस कॉम्बिनेशन में ज्यादा मतलब ज्यादा इफेक्ट डाल रहा हो 5th हाउस प्लेनेट के ऊपर या 5th हाउस के ऊपर। तो अक्सर लोग क्या कहते हैं कि आप शादी के बाद मिस करे होने का खतरा है। लेकिन मैं अगर कहूँ राहु इज चेंज ऑफ प्लेस, अगर 5th हाउस में राहु है तो आपको अगर कॉन्सीव करना है तो आप कहीं दूसरी जगह जाके कॉन्सीव करो। अगर 5th हाउस का मालिक 12th हाउस में जाकर बैठा, अपने घर स्थान में बैठ के क्यों कॉन्सीव करना है, आप घूमने चला जाओ, फिर कॉन्सेप्ट करने के लिए ट्राई करो। और ऐसी जगह जाना है जो टोटली चेंज हो जाए, कल्चर से हो जाना, आप बहुत दूर चला जाओ घूमने, फिर कॉन्सेप्ट करो। क्योंकि प्लेनेट को आपको सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, 9 का 9 प्लेनेट है, 12 का 12 घर है, सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब जाके सब कुछ ठीक है। देखिए हर चीज को सेटिस्फाई कर नहीं सकते, लेकिन मैं क्या कहता हूं, अगर 70% भी अगर सेटिस्फाई कर ले तो चल जाएगा। तो 70% अगर सेटिस्फाई करना है तो आपको 2-3-4 चीज आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है? सबसे पहले आप कोई भी लगन के इंसान हो, फर्क नहीं पड़ता है, चंद्र और सूर्य को ठीक करके रखना है। कैसे? जहां पे चंद्र है, जिस घर पे चंद्र है, आपका मन उसी काम में लगाना है। सूर्य आपका सोल, आपका आत्मा, जिस घर पे बैठा है सूर्य, उस घर का जो काम है वो आपका सोल पर्पस है, आपका सोल पर्पस वही है। सूर्य को उत्पत्ति का कारण माना जाता है। तो आपका जन्म ही हुआ उस घर का काम के लिए। और लग्न का जो मालिक है वो खुद, वो जिस घर पे जाके बैठा है, अगर कुंडली में जहां भी सूर्य उसको करना ही है, कोई भी राशि का हो, कोई भी लगन का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मन हो ना हो तो मन होगा ही। अगर आपका मून 10वें घर पे है, आपको काम करने में ही मजा आएगा, काम कुछ भी हो। आप खाली बैठेंगे तो आपको प्रॉब्लम फील होगा। मून आपका सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस व्हाट? मनी, फैमिली, फूड। या तो आपको खाना खाने में बहुत मजा आएगा, या तो आप फैमिली को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे, या तो फैमिली के साथ रहकर आपको बहुत मजा आएगा, या तो पैसे कमाने में बहुत मजा आएगा। पैसा देख के आपको मजा आएगा, खर्चा नहीं करेंगे, पैसा को
सजा के रखेंगे और देख के मजा आता है। सूर्य कोई भी घर में बैठा, मान लो सूर्य 11th हाउस में बैठा हुआ है। 11th हाउस इज व्हाट? आपका फ्रेंड, आपका सोशल लाइफ। आपका जन्म ही हुआ है सोसाइटी का, या सोसाइटी को हेल्प करने के लिए, या उसका सोसाइटी को उद्धार करने के लिए। आप ऐसा आप काम कोई भी करो, लेकिन आपके काम में ऐसा काम ऐड होना पड़ेगा जो सोसाइटी को मदद पहुंचाता हो। और लगन का मालिक जो आप खुद हो, जिस घर में बैठा है, अगर उस स्थान में आप रहोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। अभी जैसे मान लो आप कुछ सिंह लगन के व्यक्ति है, उसका सन और लग्न मालिक एक ही है और मून। अब ये देखना है कि मून कहां पे जाके बैठा है और सन कहां पे जाके बैठा हुआ है। आप देखना, अगर मान लीजिए लगन का मालिक सन है, 10वें घर में जाके बैठा है। सन 10वें घर में दिशा बली होता है, पावरफुल, उसको पावर मिलते हैं उससे। लेकिन दिशा बल तो है, लेकिन जब तक उस दिशा बल का यूज नहीं करोगे तो वो काम में नहीं आएगा। आपको इरिटेशन फील होगा। दैट मींस 10th हाउस कर्म, कोई भी काम करो, करते रहो बस। जब तक आप काम नहीं करोगे उसको मजा नहीं आएगा। कर्म करना है। और मान लीजिए मून 11th हाउस में बैठा हुआ है, सोशल लाइफ, सोसाइटी। जब जब वो इंसान सोसाइटी के बीच में रहेगा, लाइमलाइट में रहेगा, उसको मजा आएगा। 10th हाउस इज व्हाट? 10th हाउस कर्म, प्रोफेशन। सन इज नेम एंड फेम, लाइमलाइट। 10वें घर में है, फेम है, फेम का कारक है, दिशा बल है। तो जब तक कोई भी काम में उसको लाइमलाइट या तो फेम नहीं मिलेगा, उसको मजा नहीं आएगा। उसको काम ही ऐसे करना है, लोगों को दिखावा कर करना है, दिखाना है, देखो मैं कर रहा हूँ, देखो देखो देखो, उसको लाइमलाइट में आना है। ऐसा काम जहाँ पे मतलब हाँ, पॉपुलैरिटी बढ़े। पॉपुलैरिटी बढ़े। चाहे उसका काम कोई भी हो, अगर वो काम वो कर रहा हो, पैसा जितना भी आ रहा हो, लेकिन सोसाइटी के बीच में उसको दिखा नहीं पा रहा है, वो उसको मन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, उसको मजा नहीं आएगा करके। देखना, आप कोई भी इंसान है जो बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इनकम कर रहा है, लेकिन फिर कहता मजा नहीं आ रहा, को छोड़ना है काम। फिर लोग कहते हैं तुम क्या गधे हो, ऐसा काम छोड़ के कौन जाता है? तो छोड़ क्यों रहे इतना अच्छा पैसा मिलने के बाद भी? क्योंकि पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन एक टाइम के बाद जब पैसा आ जाता है तब ऐसा लगता है ये जरूरी तो नहीं है। तो क्यों ना पहले से ही वही काम करे जो सोल पर्पस है, जो मन पर्पस है, चंद्र पर्पस। पैसा भी आएगा, मन भी आएगा, मजा भी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रोफेशन बाय चॉइस, प्रोफेशन बाय फोर्स। जितने जितने इंसान ने अपने प्रोफेशन को बाय चॉइस चूज किया है, बहुत हाइट तक किया है। और जिस जिस इंसान ने प्रोफेशन बाय फोर्स किया है, वो कमाता तो अच्छा है, लेकिन उसका लाइफ ज्यादा हैपनिंग नहीं रहता है। और जो प्रोफेशन बाय चॉइस जाता है, स्टार्टिंग में फेस तो बहुत करना पड़ता है, तकलीफ बहुत है, लेकिन उसके बाद आप देख लेना वो कहाँ पे रहता है। क्योंकि प्रोफेशन बाय चॉइस मतलब क्या है? आप खुद सिलेक्ट कर रहे हो, और आप खुद तो सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, वो प्लेनेट आपसे करवा रहा है। अगर कोई मतलब कुंडली नहीं भी देख रहा है, तो अगर वो मन से कर रहा है तो बस कुंडली के हिसाब से ही कर। कोई बहुत सारे लोग आते हैं कि मेरे पास तो कुंडली नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? कुंडली नहीं, आप खुद तो हो, आप खुद तो हो, आपका अंदर मन तो है। ध्यान से देखो क्या करने, कौन सी डायरेक्शन जाने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करके आप बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो, हैप्पी फील करते हो, उसी को प्रोफेशन बना लो। बाकी तो हम लोग के पास बहुत टेक्निक है, प्रश्न कुंडली है, उससे हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। लेकिन आप खुद तो हो ना, आप खुद ही चलते फिरते कुंडली हो। कैसे? मान लीजिए आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे कट मार्क्स है, सिलाई यहाँ पे स्टिचेस आया था मुझे। अगर आपकी कुंडली में मंगल और केतु का युति है, तो आपके जो ये है, ये पोर्शन है, ये जो आंख है, आंख के सामने जो ये आपका पोर्शन है, इस पोर्शन के आसपास कहीं ना कहीं कट मार्क्स आएगा, ये श्योर है। मंगल केतु। मंगल केतु
आपका नोज का जो टिप है ये बुध है, आपका जो बाल है वो शनि है। तो मतलब इंसान को मतलब वो खुद ही चलता फिरता कुंडली है, कुंडली के हिसाब से ही चलना है। अपने अगर कुंडली नहीं है तो अपने मन के अपने हिसाब मन के से। हिसाब से चलना है। जब तक वो अपने मन के हिसाब से नहीं चलेगा, वो सक्सेस अगर मिल भी जाएगा तो सेटिस्फाई नहीं रहेगा। अगर वो कुंडली के हिसाब से नहीं भी चलेगा, उसको सक्सेस मिलेगा लेकिन वो हैप्पी नहीं रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा। सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। लेकिन ग्रह जो है बहुत पावरफुल है। आप जो भी काम कर लो, आपको वो करवा के छोड़ेगा जो आपको एक्चुअली में करना है कुंडली के हिसाब से। कैसे? अभी मान लो आपको कुछ करना था, ये आपको करने में मजा आ रहा था, आपको करना है, आपका कुछ एम है, लेकिन अक्सर क्या करते हैं पेरेंट्स लोग, क्या करते हैं उसको छुड़वा के, ना ना तुम यही करो, ठीक है। या तो आपको पता नहीं आपको कहाँ जाना है, बस अपने अपने पेरेंट्स सब आस पड़ोस में देख के आपने कोई एक काम स्टार्ट कर दिया, कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा, वो टाइम आपको उस काम को आपसे छुड़वा देगा। आपको बहुत ह्यूमिलेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐसा घटेगा, डाउनफॉल में चला जाएगा। उसके बाद फिर से राइज होता है उनका। वो जो राइज होता है वो एक्चुअली वही काम था जो उसको करना था पहले से, वो कर नहीं रहा था, इसलिए प्लेनेट ने उसको ऐसी जगह में फंसा दिया तो उसको छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। प्लेनेट मतलब जो करना है वो करवा के करवा के रखा। और आप सोचते होंगे कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूँ इसी बिजनेस लाइफ टाइम करूंगा, ये भी नहीं हो पाएगा। या तो आपके बिजनेस में सेगमेंट आप नया ऐड करोगे, नहीं तो आप वो बिजनेस को एक टाइम के बाद छोड़ ही दोगे, या तो प्लेनेट छुड़वा देगा। क्यों? क्योंकि जब दशा चेंज होता है, जब टाइम चेंज होता है, तो उस प्लेनेट को वो चीज जरूरत होता है आपसे वो काम करवाना, आप करते नहीं हो तो वो चीज आपको छुड़वा देगा। जैसे कि महादशा हम लोग क्या देखते हैं, महादशा जो प्लेनेट है वो आपका मालिक है उतने ड्यूरेशन के लिए। मान लीजिए शनि का दशा है 19 साल के लिए, अभी 19 साल के लिए आपका मालिक शनि है। शनि रूल करे। चाहे आप कोई भी लगन का मालिक हो, इंसान हो, चाहे सिंह लगन का हो, चाहे आप कोई भी लगन का हो, जिस प्लेनेट का दशा चल रहा है वो आपका मालिक है और उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। शनि का दशा चल रहा है, सर झुका के चलना है, ज्यादा सीना चौड़ा करके चले वहीं पर मार पड़ा। तब जिसका दशा चल रहा है उस प्लेनेट के हिसाब से चलना है आपको। सूर्य का दशा चल रहा है, सीना चौड़ा करके चलो, ऑथोरिटी दिखा के चलो। अगर ऑथोरिटी दिखा के नहीं चलोगे तो कोई ना कोई आके आपको चाटा मार के जाएगा, सबके सामने आपको ह्यूमिलेट करके चला जाएगा। राहु का दशा चल रहा है, दिखावा करो या तो चेंज ऑफ प्लेस कर दो, क्योंकि जिसका दशा चल रहा है वही आपका मालिक है। और जो महादशा का जो प्लेनेट है वही आपको आपका कर्म का रिजल्ट देगा। दैट मीन्स व्हाट? मान लीजिए कर्म का मालिक कौन है? शनि, जो हम लोग का कर्म को एनालिसिस करने के बाद अच्छा या बुरा हम लोगों को पनिशमेंट देगा, जज, ठीक है। मान लीजिए आपका शुक्र का महादशा चल रहा है और आप शुक्र कैसे चल रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, माँ दुर्गा को पूज रहे हो, लक्ष्मी जी को पूज रहे हो, ठीक है, और औरत जात को आप बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हो, शुक्र, ठीक है। मान लीजिए आपका हाथ से कोई ना कोई गलती हो गया, शनि ने आपका एनालिसिस किया, आपको पनिशमेंट देना है। अगर आप महादशा प्लैनेट को खुश करके रखते हो, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि शनि को कहेंगे कि आप एक काम करो, 2 दिन रुक जाओ, बंदा सुधर गया, थोड़ा वेट कर लो। अगर आप महादशा को खुश नहीं रखोगे, वो साइड आपको जो करना है करो, उसको मारो पीटो, खत्म कर दो। इसलिए क्या रहता है, जब आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो वो आपके कुंडली देख के 5th हाउस
9th हाउस, फर्स्ट हाउस का स्टोन देते हैं, कुछ भी करवाते हैं आपके ये दाम लोग। लेकिन उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है महादशा का प्लेनेट, जो उसको एनालाइज करके आपको बताए आपको क्या करना है उसके हिसाब से। उसके हिसाब जब तक ये काम नहीं करोगे, आपका रिजल्ट अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, लेकिन आपको अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर जिस प्लेनेट का महादशा चल रहा है और उसी प्लेनेट की जो कारक है चीज है उसको आप मिसयूज कर रहे हो, तो कहेगा कि इसको पनिशमेंट तो दे, लेकिन अच्छी चीज अभी नहीं देना है। जब तक नहीं सीखेगा तब तक नहीं देंगे इसको, तो क्या फायदा। मतलब प्लेनेट, भगवान ने प्लेनेट को, प्लेनेट जो एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेट इसलिए बनाया था कि मतलब इंसान के कर्म के हिसाब से उसको फल दे सके। फल दे सके। और अगर इन सब चीजों से ऊपर उठना है तो एक ही उपाय है, आपको किसके पास जाना है, भगवान के पास जाना है। किसी एक भगवान को अच्छी तरह से मान लो, चाहे वो काली हो, शिव हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु जी हो, कोई भी हो, किसी एक भगवान को मान लो, दिल से मान लो और उनके ऊपर सब छोड़ दो। तब देखना। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइफ में तकलीफ नहीं आएगा, क्योंकि कर्म कर रहे हो तकलीफ तो आना तय है, जो गलत किया उसका तो आना ही है। ठीक है, खराब टाइम आएगा तो थोड़ा ह्यूमिलेशन होगा, उसको सहना है। लेकिन जब आप किसी एक को मान के उसके ऊपर छोड़ते हो तो क्या होता है कि जो गलत चीज आना होता है, या तो वो आके चला जाता है, आपको इफेक्ट नहीं करता है, या तो आता भी है तो आपको उस चीज को झेलने का एक ताकत दे देगा, वो कोई ना कोई रास्ता दे देगा वो, अगर मान चुके हो तो। और इसी इस जो वार्तालाप मैंने करा है, इसको मैं अभी खत्म करूंगा एक बहुत अच्छी रेमेडी देके, जो हर कोई कर सकता है। उसके लिए किसी को कुंडली नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, उनको सिर्फ ये चीज करना है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो मैंने भी यूज किया है और मैं फिलहाल कर रहा हूँ। ठीक है, उसको क्या करना है, देखिए ये शिव जी की रेमेडी है, भगवान शिव की रेमेडी है, बहुत ही पावरफुल है, लेकिन बहुत बेसिक है, लेकिन थोड़ा मेहनत भरा काम भी है। ठीक है, अभी हम लोग शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाते हैं, हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम है शिवलिंग के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, आ जाते हैं। लेकिन हर किसी का जो इच्छा पूर्ति होता है नहीं होता। क्यों? तब में कुछ गलत हो रहा है उसमें। अभी जो गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि देखिए हम लोग क्या कहते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, और हम लोग कहते हैं पंचामृत से अभिषेक कर तो बहुत अच्छा है। देखिए मैंने एक बात कहा, हर बीमारी का इलाज एक दवा नहीं हो सकता है, तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पंचामृत से अभिषेक नहीं होगा, अलग अलग होगा। दैट मीन्स अलग अलग तरीके का अभिषेक करना होगा अलग अलग प्रॉब्लम के लिए। कैसे? अगर आपकी कुंडली में कोई दोष है, कोई चंद्र राहु चंद्र केतु का दोष है, शनि राहु का दोष है, कोई भी दोष है और वो दोष मुक्त होना है, या आपको आपका मन में कोई डिजायर है उसको फुलफिल करना है, वो हो नहीं पा रहा है, फुलफिल करना है, तो आपको किस चीज से अभिषेक करना है? ओनली जल, पानी से अभिषेक करना है। और जिनकी कुंडली में चंद्र केतु है उनको तो लाइफ टाइम सोमवार को शिव मंदिर जाके जल चढ़ाना है, लाइफ टाइम, वो तो फिक्स्ड है। लेकिन जल चढ़ाएंगे ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कोई भी चीज आपको चाहिए तो उसके लिए तो उसका प्रोसेस भी तो जाना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, एक दिन से तो काम नहीं बनेगा। तो रोज सुबह आपको उठना है जल्दी, फिर आपको शिव मंदिर जाना है, शिवलिंग के पास जाके अभिषेक करना है। कैसे? अगर आपको दोष मुक्त करना है, दोष मुक्ति के लिए या तो आपका कोई डिजायर है उसको फुलफिल करना है, उसको आपको जल से रुद्र अभिषेक करना है। जल 108 बार चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करके डेली। डेली नहीं, मैं बताता हूँ, डेली मतलब सोमवार से स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू 11 डेज के लिए,
11 डेज के लिए डेली? डेली सोमवार से स्टार्ट होगा, उससे टोटली डेली 11 डेज के लिए आप करेंगे, कंटिन्यू 11 डेज। ये 11 डेज का व्रत है। इसमें आपको पूरा सात्विक जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, बाहर का कोई खाना नहीं, घर का खाना ही खाना है, और एकदम सात्विक जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य जीना है। अगर दोष मुक्ति करना है, डिजायर फुलफिल करना है, तो आपको सोमवार से स्टार्ट करना है, 11 दिन के लिए करना है। रोज सुबह जाके 108 बार ओम नमः शिवाय कह के आपको 108 बार जल चढ़ाना है। और मान लीजिए आपकी आयु में कोई तकलीफ है, कोई लॉन्जिविटी में थोड़ा खतरा है, कोई बीमारी है, ऐसा कुछ है, बीमारी के लिए नहीं एक्चुअली, मतलब आपको हेल्थ को नॉर्मली ठीक रखना, लॉन्जिविटी ठीक करके रखना है आपको। जो आपका जो हेल्थ है नॉर्मली ठीक रखना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपकी लॉन्जिविटी समझ में आ गया आपको। उसके लिए आपको रुद्राभिषेक करना है, किस चीज से, कच्चे दूध से, कच्चे दूध से, कच्चे दूध से। सेम प्रोसेस, 108 बार दूध चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करके 11 दिन के लिए करना है। उसके बाद अगर आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, फाइनेंशियल ट्रबल है, चल रहा है, या तो कोई प्रॉब्लम चल रहा है जिसको सॉल्व करना है, कोई रास्ता नहीं दिखाया जा रहा है, फाइनेंशियल इशू चल रहा है, या तो कोई ट्रबल है लाइफ में, बहुत बड़ा ट्रबल चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आपको किस चीज से अभिषेक करना है, रुद्राभिषेक करना है, शहद से, हनी, शहद से करना है। वो भी शहद 108 बार चढ़ाना है, 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करके 11 दिन करना है आपको ये। उसके बाद पंचामृत से कब करना है, पॉस्पेरिटी, अपने घर में पॉस्पेरिटी बना के रखना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, पंचामृत से रुद्राभिषेक करना है, सेम प्रोसेस, 108 बार 11 दिन के लिए, ठीक है। और पंचामृत में क्या क्या चीज यूज होगा, कच्चा दूध, दही, शक्कर या तो गुड़, घी, शहद। उसके बाद मान लीजिए आपको घर में किसी ना किसी को बीमारी हो चुका है, ठीक है, किसी को बीमारी हो चुका है और उस बीमारी को ठीक करने में बहुत तकलीफ हो रहा हो, या तो उसको ठीक करना है, तो आपको किसी से अभिषेक करना है, आपको घी से करना है, घी से 108 बार ओम नमः शिवाय। यहाँ पे ओम नमः शिवाय का जाप नहीं चलेगा, ये ध्यान रखना है। जब बीमारी है, बहुत खराब बीमारी लग गया, लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, उसे ठीक करवाना है, तो आपको घी से करवाना है 108 बार 11 दिन के लिए। और यहाँ पे ओम नमः शिवाय नहीं चलेगा, यहाँ पे महामृत्युंजय का जाप करना पड़ेगा। महामृत्युंजय का जाप करेंगे 108 बार 11 दिन के लिए, मेहनत वाला काम है लेकिन करना पड़ेगा, ठीक, ठीक है। और मान लीजिए आपका चाइल्ड, बच्चा, उसके ऊपर कोई तकलीफ है, उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, या तो आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रहा होगा, मिसकैरेज हो रहा होगा, तो आपको किस चीज से अभिषेक करना है, दही से, दही से अभिषेक करना है 108 बार, दही चढ़ाना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है, और इसको आप 11 दिन के लिए करेंगे। जब आप ये करेंगे, ये सारा चीज मैंने बता दिया। इसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप ये चीज करेंगे, करने के बाद 108 बार जाप करेंगे अभिषेक करके, उसके बाद आप वहां पे जल चढ़ाएंगे एंड में। जो जल से अभिषेक करेंगे तो जल ही चढ़ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाकी सब में क्या है, एंड में आपको पानी जल चढ़ाना है, तो आपको साइड में कोई पत्ता या तो कोई फूल ऐसा रख देना है, ताकि जो शिवलिंग से होकर जो पानी निकले वो उसमें थोड़ा आ जाए। फिर खत्म होने के बाद, प्रोसेस खत्म होने के बाद उस पानी को थोड़ा लेके आप थोड़ा और पानी से मिक्स करके आप लेंगे, उसे पिएंगे। कौन पिएगा, जिसके लिए आप ये काम कर रहे हो, या तो जो अपने आप के लिए कर रहा होगा। और अगर घी से जो करते, मैंने हेल्थ के बारे में बताया, वो तो बीमार है, वो बिठाए बिस्तर पे, वो तो नहीं दे सकता है, तो घर का कोई भी कर सकता है उसके नाम पे। तब क्या करना है, वो जल लाके उनको पिलाना है 11 दिन के लिए। आपको हमेशा याद रखना है, शिवलिंग पे जो जल चढ़ता है, वो जो होके निकलता है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिसिन है, उससे कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है,
बहुत पावरफुल रेमेडी है, आप लोग करो तो फिर इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट पर बात करेंगे। अच्छा रेमेडी।